13 जनवरी 1985 रात के 11:40 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 7। करकराती ठंड की उस रात में भाप छोड़ती एक मालगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। पीली रोशनी के नीचे सैकड़ों चेहरे खड़े हैं, कुछ थके हुए, कुछ बेचैन, कुछ अपने सफर में खोए हुए। लेकिन उन्हीं चेहरों के बीच एक चेहरा ऐसा था जो बाकी सबसे अलग दिख रहा था। दुबला पतला बूढ़ा आदमी, सफेद कुर्ता, गांधी टोपी, गोल चश्मे के पीछे बिल्कुल शांत आंखें। उसके हाथ में एक पुरानी चमड़े की थैली थी। चेहरे पर न डर न घबराहट, बस एक हल्की सी मुस्कान। ऐसी मुस्कान जैसे दुनिया उसके लिए कोई खेल हो और वो हर बार जीतता आया हो। ये आदमी था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, लेकिन दुनिया उसे एक दूसरे नाम से जानती थी, नटवरलाल। और उस रात उत्तर प्रदेश पुलिस के 50 से ज्यादा सिपाही उसे हथकड़ी लगाकर ले जा रहे थे। 9वीं बार गिरफ्तारी, 9वीं बार अखबारों की सुर्खियां, और पूरे देश में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या इस बार नटवरलाल सच में पकड़ा गया है या ये भी उसके किसी बड़े खेल का हिस्सा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, उस छोटे से गांव तक जहां भारत के सबसे मशहूर ठग ने पहली सांस ली थी। बिहार, सीवान जिला, साल 1912, बांके बाजार गांव। वहीं जन्म हुआ मिथिलेश नाम के एक बच्चे का। गांव वाले कहते थे लड़का बहुत होशियार है, लेकिन उसकी होशियारी किताबों वाली नहीं थी। वो लोगों को पढ़ सकता था। उनकी आंखें, उनकी कमजोरी, उनका लालच, सब कुछ। और यही चीज आगे चलकर उसका सबसे खतरनाक हथियार बनी। जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, मिथिलेश एक अलग ही खेल सीख रहा था, भरोसे का खेल। क्योंकि उसे बहुत जल्दी समझ आ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत न बंदूक है न पैसा, सबसे बड़ी ताकत है भरोसा। और भरोसा तोड़ना उसकी कला बन चुका था। पहली ठगी उसने 19 साल की उम्र में की। एक स्थानीय साहूकार, नकली जमीन के कागज, सरकारी मोहर जैसी दिखने वाली स्याही और इतना आत्मविश्वास कि सामने वाले को शक तक नहीं हुआ। 1000 रुपए लेकर मिथिलेश गायब हो गया। उस दौर में 1000 रुपए एक मजदूर की कई सालों की कमाई हुआ करती थी। और वहीं से शुरू हुआ वो सफर जो आगे जाकर एक किंवदंती बनने वाला था। अगले 20 सालों में नटवरलाल ने पूरे उत्तर भारत में अपना जाल फैला दिया। कभी व्यापारी, कभी सरकारी अफसर, कभी साधु तो कभी भोला किसान। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो कभी एक चेहरा बनकर नहीं रहता था। आज कानपुर में रामलाल वर्मा, कल इलाहाबाद में श्याम सुंदर गुप्ता, परसों लखनऊ में पंडित हरिशंकर मिश्र। नाम बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन खेल वही रहा। और फिर आया साल 1958, दिल्ली, नेहरू सरकार का दौर। देश नया नया आजाद हुआ था। हर तरफ सरकारी योजनाएं, नए ठेके, नई फाइलें। और इसी अफरा तफरी में नटवरलाल ने वो किया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उसने ताजमहल बेच दिया। एक अमीर व्यापारी को खुद को पर्यटन मंत्रालय का अधिकारी बताकर उसने नकली दस्तावेज दिखाए, सरकारी मोहरें, टाइप किए हुए कागज, और ऐसा आत्मविश्वास कि व्यापारी ने बिना सोचे 2 लाख रुपए दे दिए। अगले दिन जब वो असली मंत्रालय पहुंचा तो अधिकारियों ने पहले उसे पागल समझा, फिर सच सामने आया और तब तक नटवरलाल गायब हो चुका था। लेकिन ये सिर्फ एक ठगी नहीं थी, ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा था। इसके बाद लाल किला भी बिका, संसद भवन भी, राष्ट्रपति भवन के नकली पट्टे भी। और हर बार कोई न कोई लालच में आकर फंसता चला गया। क्योंकि नटवरलाल इमारतें नहीं बेचता था, वो बेचता था लोगों की उम्मीदें, उनका लालच, उनकी आंखों का अंधा भरोसा। उत्तर प्रदेश पुलिस के दारोगा रामेश्वर सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी इसी आदमी को पकड़ने में लगा दी। 30 साल, 8 बार उन्होंने नटवरलाल को पकड़ा और 8 बार वो निकल गया। कभी बीमारी का बहाना, कभी अदालत की चालें, कभी अस्पताल से फरार। एक बार तो 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी
वो अस्पताल की खिड़की से कूद कर भाग गया। रामेश्वर सिंह कहा करते थे, नटवरलाल आदमी नहीं, जिन्न है। और फिर आई वो रात। जनवरी 1985। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। पुलिस को खबर मिली थी कि नटवरलाल कानपुर मेल से आने वाला है। 50 से ज्यादा सिपाही तैनात किए गए। हर दरवाजे पर निगरानी, हर चेहरे पर नजर। और जब ट्रेन रुकी, वो उतरा। शांत, मुस्कुराता हुआ, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये सब होने वाला है। हथकड़ी लगी, कैमरे चमके, अखबारों ने सुर्खियां बना दी। देश ने राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो आज भी रहस्य बना हुआ है। साल 1996, तिहाड़ जेल। अब नटवरलाल की उम्र 84 साल थी। शरीर कमजोर पड़ चुका था, चलना मुश्किल था। इलाज के लिए उसे अस्पताल भेजा गया। पुलिस का पहरा था, दरवाजे बंद थे। और फिर एक सुबह नटवरलाल गायब था। बिस्तर खाली, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, लेकिन आदमी गायब। पुलिस ने कहा वो मर चुका है। सरकारी कागजों में उसकी मौत दर्ज कर दी गई। लेकिन देश ने इस बात पर कभी पूरी तरह विश्वास नहीं किया। आज भी बिहार के कई गांवों में लोग कहते हैं नटवरलाल जिंदा है, कि उसने एक आखिरी बार पूरे सिस्टम को बेवकूफ बना दिया। शायद किसी अनजान शहर में किसी दूसरे नाम से वो अपनी आखिरी मुस्कान के साथ जी रहा हो। क्योंकि उसकी असली ताकत ठगी नहीं थी। उसकी असली ताकत थी इंसानों को वही दिखाना जो वो देखना चाहते थे। लालच, भूलापन और अंधा भरोसा। नटवरलाल इन्हीं चीजों का फायदा उठाता था। और शायद इसीलिए वो सिर्फ एक अपराधी नहीं बना, वो एक दर्पण बन गया। ऐसा दर्पण जिसमें हर वो इंसान दिखाई देता है जो लालच में आकर सोचना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान सोचना बंद कर देता है, उस दिन नटवरलाल जीत जाता है।